हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ है कि शिखर बैठक, भारत अमेरिका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत। देखिए, व्हाइट हाउस में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में भारत और अमेरिका के रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत कर दी है। पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का बाइडेन प्रशासन ने ऐसा स्वागत किया है जैसे हाल के वर्षों में दूसरे वैश्विक नेता का नहीं किया गया है। पिछले 2 दिनों में 3 चरणों में राष्ट्रपति बाइडेन से मोदी की मुलाकात के बाद दोनों देशों की तरफ से रक्षा, आंतरिक कारोबार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सहयोग की जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, वे बदलते वैश्विक समीकरण की भी बातें करते हैं। इसमें भारत में अमेरिका कंपनी GE एरोस्पेस की तरफ से युद्धक विमान का इंजन बनाने से लेकर माइक्रोन की तरफ से भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने व अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग एक अहम घोषणा है। अमेरिका ने उच्च शिक्षा हासिल भारतीय पेशेवरों के लिए ज़्यादा सहूलियत की भी घोषणा की है, जो दोनों देशों को और करीब लाएंगे। 22 जून 2023 को द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो वहां राष्ट्रपति बाइडेन, उनकी पत्नी जिला बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व व्हाइट प्रशासन के तकरीबन सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अमेरिकी सरकार ने वैश्विक तौर पर सैकड़ों भारतवंशियों को इस अवसर पर व्हाइट हाउस के प्रयोग में आने की इजाज़त दे दी है। मोदी और बाइडेन के बीच जो पहले एकांत में विस्तार से वार्ता हुई और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ सघन बातचीत हुई है। वार्ता की शुरुआत से पहले मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के भारत के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की जो प्रतिबद्धता दिखाई गई है, उसने भारत को कई साहसिक फैसले करने की हिम्मत दी है। अमेरिका में रहकर ही अब कराया जा सकेगा H-1B वीजा का नवीनीकरण। कुशल भारतीय कामगारों को अमेरिका में आने और उनके वहां बने रहने में मदद के लिए बाइडेन प्रशासन H-1B वीजा के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार H-1B वीजा के आधार पर अमेरिका में मौजूद हजारों भारतीय कामगार अब वहां रहकर ही अपने H-1B वीजा का नवीकरण करा सकेंगे और अपनी नौकरी जारी रख सकेंगे। इस निर्णय से अमेरिका के इंजीनियर व दूसरे उच्च प्रौद्योगिकी में काम करने वाले भारतीयों को सबसे ज्यादा सहूलियत होगी। H-1B वीज़ा अमेरिकी कंपनियां अपने विदेशी कर्मचारियों के लिए जारी करती हैं। H-1B वीज़ा धारक अपने बच्चों और पति पत्नी के साथ अमेरिका में रह सकते हैं। H-1B वीज़ा एक बार में 3 साल के लिए जारी किया जाता है, हालांकि इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार जल्द ही विदेश गए बिना अमेरिका में वीज़ा नवीनीकरण के मुद्दे पर आधिकारिक निर्णय की घोषणा करेंगे। मौजूदा समय में उन्हें वीज़ा रिन्यूअल के लिए किसी दूसरे देश में स्थित अमेरिकी दूतावास की सेवा लेनी पड़ती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कश्मीर में सेना को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वाले 2 डॉक्टर सेवा मुक्त। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में सेना को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने के मामले में जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निहगत शाहीन चिल्लू को सेवा मुक्त कर दिया है। दोनों ने वर्ष 2009 में सोपिया में नाले में दुर्घटनावश डूबी 2 महिलाओं की गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दुष्कर्म के आरोप को सही ठहराने का षड्यंत्र रचा था। इस मामले को लेकर कश्मीर लगभग 7 माह तक सुलगता रहा और 6,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ था। अलगाववादियों ने सुरक्षा बलों पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था। इसके चलते अलगाववादी संगठनों ने 42 दिन कश्मीर बंद रखा था। बाद में CBI जांच से सिफारिश का ये जो साजिश थी उसका पर्दाफाश हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है, बैठक से पहले आपने रखी शर्त, जयंत नहीं होंगे शामिल। पटना में शुक्रवार को होने वाली विपक्षी दल महाबैठक के पहले दरारें दिखने लगी हैं। बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का वादा नहीं किया तो आप शुक्रवार को पटना में होने वाली बैठक से वॉकआउट कर जाएगी। पार्टी के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम के कारण वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि उनके पटना न जाने के पीछे एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनकी अनबन के कयास भी लगाए जा रहे हैं।
बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, भाकपा के महासचिव डी राजा पटना पहुंच चुके हैं। यह बैठक बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होनी है। नीतीश की यह पहल पर हो रही इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश के विभिन्न विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। राजनारायण ने एक ही अपराध में दूसरी बार सजा पाई। देखिए, लखीमपुर का राजनारायण हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में सुनवाई में 19 साल के विलंब के कारण ऐसे मामले में फिर से जेल भेज दिया गया है जिसकी पूरी सजा वह पहले ही काट चुका है। यह कहानी अदालतों पर चढ़े मुकदमों के बोझ को बयां करने के साथ ही यह भी बताती है कि कानूनी प्रक्रिया में जरा सी चूक का कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। मामला यूं है कि 1998 में एक दुष्कर्म के मामले में राजनारायण को 2003 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसी वर्ष राजनारायण के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सजा के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सजा काटकर वह 2009 में जेल से छूट भी गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी अपील लंबित ही रही। गलती यह हुई कि राजनारायण को हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका याद नहीं रही और उसने हाई कोर्ट को सजा काटकर अपने छूटने की सूचना नहीं दी। इस बीच हाई कोर्ट में अपील लंबित रही। प्रक्रिया अनुसार समय समय पर अपीलकर्ता को स्थिति जानने के लिए नोटिस जारी होता रहा। नवंबर 2022 में जब हाई कोर्ट ने याचिका पर पुलिस से फिर स्टेटस रिपोर्ट मांगी, इस पर स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट में लिख दिया कि राजनारायण नामक कोई व्यक्ति अब गोकुलपुरी में नहीं रहता है और वह अपनी संपत्ति बेचकर जिला छोड़ गया है। दरअसल सजा पूरी करने के बाद राजनारायण अपना घर बेचकर अन्यत्र चला गया था। इस रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने उसके विरुद्ध दोबारा कार्रवाई की और 15 नवंबर 2022 को जमानतदारों को नोटिस जारी करने के साथ ही अपीलकर्ता की कुर्की और गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट आदेश जारी कर दिया। पुलिस ने 13 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट के गैर जमानती वारंट पर उसे दोबारा जेल भेज दिया और वह तब से जेल में है। अब राजनारायण का ना कोई पैरोकार है और ना परिवार। अब यह सीजेएम को लेकर हाई कोर्ट तक न्याय की अर्जी लगा चुका है। सरकार की कानूनी मदद से वह बाहर आने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। विदेश की तर्ज पर जलापूर्ति की निगरानी करेगी दिल्ली सरकार। राजधानी में चीन, फ्रांस, मध्य यूरोप और इटली की तर्ज पर जलापूर्ति की निगरानी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इसमें सभी इलाकों में जरूरत के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। गुरुवार को इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थित जलापूर्ति के लिए पूरे शहर में फ्लो मीटर का काम भी किया। हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा काम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं 1 जुलाई से जल बोर्ड आपूर्ति की केंद्रीकृत निगरानी करना शुरू कर देगा। इस आधार पर आवश्यकता के अनुसार शहर के विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति की जा सकेगी। इस व्यवस्था को लागू करने के बाद किसी भी इलाके में पानी की अतिरिक्त या कम आवश्यकता होने की जानकारी मिल सकेगी। इसके आधार पर ही जल बोर्ड उस इलाके में जलापूर्ति को लेकर निर्णय ले सकेगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि उपहारों में दिखी भारतीय संस्कृति व परंपरा की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का एक विशेष डिब्बा उपहार स्वरूप भेंट किया है, जो भारतीय परंपरा और अनुभव के प्रति मूल्यों और सम्मान को रेखांकित करता है। अधिकारियों ने बताया कि मैसूर के चंदन की लकड़ी से बने इस बक्से पर वनस्पति व जीव जंतुओं की दिलकश नक्काशी जयपुर के अनुभवी शिल्पकार ने की है। इस नक्काशीदार बक्से में भगवान गणेश की चांदी की एक प्रतिमा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक प्राइवेट रात्रि भोज के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन को जो अन्य उपहार भेंट किए, उनमें उपनिषदों के 10 सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के पहले संस्करण की एक प्रति भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में निर्मित 7.5 कैरेट का हीरा उपहार में दिया है। 7.5 कैरेट का हीरा इसलिए भेंट दिया गया है क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। अमेरिका में चमका मेड इन इंडिया हीरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर पहुंचने के साथ ही मेड इन इंडिया हीरा भी चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भेंट किया गया यह हीरा किसी खदान से नहीं निकला है, बल्कि इसे लैब में कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है। हालांकि देखने में यह किसी भी तरह प्राकृतिक हीरे से अलग नहीं दिखता है। पिछले कुछ वर्षों में लैब
ग्रोन डायमंड की मांग बढ़ी है। एलडीजी को बनाने के लिए ग्रेफाइट को सीड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक दाब और करीब 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कार्बन के सबसे सस्ते रूपों में शुमार ग्रेफाइट सबसे महंगे स्वरूप यानी हीरे में बदल जाता है। भारत में बनेंगे लड़ाकू विमानों के इंजन। भारतीय वायुसेना के हल्के युद्धक विमान तेजस की अगली पीढ़ी के विमानों में भारत निर्मित इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें लगने वाला F414 इंजन दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी GE एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाएगी। GE एरोस्पेस ने वाशिंगटन में इस फैसले की घोषणा कंपनी के CEO H लॉरेंस कल्प की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात के कुछ घंटे बाद की है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर हैं और इस दौरान ही F414 इंजन के निर्माण के लिए GE एरोस्पेस और HAL के बीच समझौता हुआ है। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां युद्धक विमानों के इंजन का निर्माण होता है। इस समझौते को भारत और अमेरिका के सैन्य सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों से मिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी माइक्रोन के CEO संजय मल्होत्रा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक के CEO H लॉरेंस कल्प और एल्पाइड मटेरियल्स के CEO गैरी डिकरसन से अलग अलग मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद GE ने भारत के युद्धक विमानों के इंजन बनाने के लिए सरकारी कंपनी HAL के साथ करार की घोषणा कर दी। माइक्रोन व एप्लाइड के प्रमुखों के साथ मोदी की मुलाकात उनके भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण स्थल के तौर पर विकसित करने के महत्वाकांक्षी एजेंडे को दर्शाता है। नेक्स्ट न्यूज है कि जल भंडारण क्षमता 15% घटी, केंद्र ने किया आगाह। राष्ट्रीय जल आयोग ने गाद प्रबंधन में ढिलाई के कारण नदियों और जलाशयों की भंडारण क्षमता में आ रही गिरावट पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्यों को आगाह किया है वे इसमें बिना किसी देरी के सुधार करें। देश के प्रमुख जल स्रोतों की भंडारण क्षमता में अब तक लगभग 15% का नुकसान पहले ही हो चुका है। यदि इस ओर एकीकृत तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति हर साल गंभीर होती जाएगी। पिछले दिनों राज्यों के साथ इस मामले पर हुई बैठक में केंद्र ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए स्थिति की गंभीरता सामने रखी है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस मामले की लगातार निगरानी के लिए अपने यहाँ प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार तकनीकी समिति का गठन करें जो एक निश्चित अंतराल में गाद प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करें। नेक्स्ट न्यूज है कि महंगाई घटाने को लेकर आधा काम ही हुआ है दास। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा समिति की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई को लक्ष्य के अंदर रखने को लेकर अभी आधा काम ही पूरा हुआ है। 6 से 8 जून तक हुई MPC बैठक के मिनट्स में यहां जानकारी सामने आई है। यह लगातार दूसरा मौका था जब गवर्नर की अध्यक्षता वाली समिति ने मई 2022 में लगातार रेपो रेट बढ़ाने के बाद इसे अपरिवर्तित रखा है। नेक्स्ट न्यूज है कि NPS की समीक्षा वाली समिति ने रिपोर्ट को नहीं दिया अंतिम रूप। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि NPS यानी कि नई पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित समिति फिलहाल सभी पक्षकारों से सलाह मशवरा कर रही है और अभी तक उसने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। सरकार ने अप्रैल में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद शुरू की गई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति राजकोषीय स्थिति और बजट पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के साथ ही NPS में संशोधन के उपाय सुझाएगी। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन पर लौटने का फैसला किया है। 2024 से भारत में चिप बनाने लगेगी माइक्रोन। अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी अगले वर्ष यानी 2024 से भारत में चिप बनाना शुरू कर देगी। बुधवार को अमेरिका में कंपनी के CEO संजय मल्होत्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद माइक्रोन की तरफ से भारत में चिप निर्माण का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में माइक्रोन की निवेश योजना पर मुहर लग चुकी थी। जर्मन फार्मा कंपनी ने पाकिस्तान से कारोबार समेटने का लिया फैसला।
पाकिस्तान में आर्थिक हालात को देखते हुए जर्मन की फार्मा कंपनी बायर ने कहा है कि वह देश से अपना कारोबार समेट रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी ने यह घोषणा स्थानीय कर्मचारियों की ओर से किए गए प्रदर्शन के दूसरे दिन की है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी दूसरे देशों में टर्मिनेशन पॉलिसी के आधार पर रुपए की मांग कर रहे थे। कंपनी प्रबंधन की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान स्थित फैक्ट्री का माल स्थानीय कंपनी को बेचा गया है। उसने वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को कम से कम 2 वर्ष की नौकरी की गारंटी दी है, इसलिए ये कर्मचारी अब भी कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, समुद्र में गायब पनडुब्बी का 5वें दिन भी नहीं चला पता। 5वें दिन से उत्तरी अटलांटिक में लापता पनडुब्बी को गुरुवार को भी नहीं खोजा जा सका। हालांकि खोजी दल की तलाश समुद्र तल तक पहुंच गई है। अमेरिकी तटरक्षक बल, कनाडाई विमान निगरानी दल, फ्रांसीसी जहाज लापता पनडुब्बी तक पहुंचने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। पनडुब्बी में ऑक्सीजन आपूर्ति समाप्त होने की आशंका है। विशेषज्ञ 5 सवारों के बचने की आशा कम बता रहे हैं, मगर बचाव दल ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। अमेरिकी तटरक्षक बल व कंपनी की ओर से बताया गया कि पनडुब्बी से स्थानीय समय अनुसार रविवार सुबह 6 बजे जब संपर्क टूटा था, उस समय 4 दिन की ऑक्सीजन आपूर्ति थी। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह एक मानक आकलन है। तो ये आज का यानी 23 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।